Hello everyone, welcome to the channel of Maths with Magic by Shushmita Patel. So today in this video we are going to solve question number A of 8, ठीक है, from review worksheet 4. चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आज का क्वेश्चन जो है आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड है, ठीक है. तो चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का ए क्या कहता है. कह रहा है, और आपको याद दिला दे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगे मतलब क्वेश्चन समझ आए तो ही लाइक कर देना, ठीक है. चलो देखो, और कमेंट भी कर लेना. देखो कह रहा, अ ट्रेन ट्रेवल्स 168 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स, फाइंड इट्स स्पीड. कहता है एक ट्रेन है जो कि 168 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और इसका जो टाइम है, ठीक है, कितना टाइम लेता है, 4 आवर्स लेता है. मान लो कोई ट्रेन है, उसको जाना है 168 किलोमीटर तक जाना है, और उसको उतना दूरी तय करने में कितना समय लग गया, 4 घंटा लग गया. तो वो जो ट्रेन है कितने के स्पीड से जा रहा था, मतलब कितना तेजी से जा रहा था कि 4 घंटे में 168 किलोमीटर क्या हो गया, ट्रैवल वो कर लिया, है ना. ठीक है, तो यहां लिख देते हैं. हमारा जो क्वेश्चन में पहले दे रखा है उसको लिख देते हैं. 168 किलोमीटर जो है वो क्या है, आपका दूरी है यानी डिस्टेंस है ना. तो यहां लिख देते 168 किलोमीटर. ओके, इन 4 आवर्स मतलब ये जो टाइम है, समय, वो क्या दिया है, 4 घंटा समय दे रखा है, ठीक है. तो हमें क्या निकालना है, दूरी. हमें क्या निकालना है, स्पीड, कि कितनी तेजी से वो ट्रेन भाग रहा है या कितना स्लो से भाग रहा है, या जितना भी स्पीड है वो हमें बताना है, ठीक है. तो देखो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि अगर किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया और टाइम दिया तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. ओके, ठीक. अब क्वेश्चन बी और सी इसका जो होगा उसके लिए भी आप थोड़ा देख ही लो, ठीक है, कि जिस क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम दिया तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस बाय टाइम. डन. अगर किसी क्वेश्चन में, ठीक है, आपको डिस्टेंस दे रखा हो, डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस. अगर दूरी निकालना है, कहेगा भैया कि इतना किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, इतना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, यानी दूरी दिया होगा और आपका टाइम दे रखा होगा, ठीक है. तो आपको डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना है, स्पीड को गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है. एस फॉर स्पीड, हम यहाँ पे शॉर्ट में एस लिखते हैं, एस फॉर स्पीड. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. क्लियर. ओके, अब क्या होगा, इसी फॉर्मूला से देखो कैसे बन गया. डिस्टेंस यही रहा और टाइम यहाँ पे इस नीचे में है, तो यानी डिवाइड में ये इसके साथ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई. तो स्पीड इनटू टाइम. ओके, और अब की अगर क्वेश्चन आ जाए कि टाइम निकालना है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया होगा और स्पीड दिया होगा, ठीक है. अगर टाइम निकालना है तो उस क्वेश्चन में डिस्टेंस भी दिया होगा और स्पीड दिया होगा, तब आपको टाइम कैसे निकालना होगा वो देखो. तो सुनो, जो दूरी होगा, दूरी का दूरी लिख देंगे, डिस्टेंस बाय, अगर टाइम यहां चला जाए और ये स्पीड यहां आ जाए तो टाइम यहां चला गया और स्पीड इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका फॉर्मूला टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड. एकदम रट लो, स्पीड डिस्टेंस टाइम का ये फॉर्मूला, ठीक है. स्पीड निकालना है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस निकालना है स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई, और टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड. अब ये मत बोलना मैम यहाँ एस और टी लिखा अलग है क्या, नहीं, एस फॉर स्पीड, टी फॉर टाइम, स्पेस कम था इसलिए लिख दिया, ठीक है. तो चलो देखो यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो हमें क्या निकालना है, स्पीड. तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम. क्या है फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम. यहां लिख देंगे डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है. तो दूरी क्या दिया है, डिस्टेंस 168 किलोमीटर और टाइम क्या है, 4 घंटे. 4 नीचे लिख देंगे. तो तुम बताओ 4 के टेबल से 168 नहीं कट होगा, हो जाएगा. 4 के टेबल में 16 आ गया 4 बार में और 8 2 बार में, ठीक है. तो हो गया आपका 40, और कुछ तो नहीं बचा, 42 बचा. 42 ये किलोमीटर पर नीचे में क्या है, आवर्स, ठीक है. 42 किलोमीटर पर
बटा वाला आर हो गया इसका आंसर। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी का बी बनेगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।